बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही गर्मा गर्म और बड़ी खौफनाक किस्म की खबरों से हमें करना पड़ रहा है। और अफसोसनाक भी है ये खबर, क्योंकि रमज़ान का महीना है, माह मुक़द्दस है, रहमत व बरकत वाला महीना है। लेकिन फिर भी दुनिया के जो मामला चल रहे हैं वो हमने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर तो ज़रूर करने हैं। आपने एक प्रेडिक्शन की थी, वो मैं उसका क्लिप दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन को। नाज़रीन, ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। 27, 28, पहली, दूसरी, तीसरी मार्च, ये बड़े इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। 5 दिन, 27 से लेके 3 मार्च तक, इसके अंदर बड़े बड़े हमले दुनिया में होते हुए आपको दिखाई दे देंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्जैक्ट वर्ड से कि 27 फरवरी की डेडलाइन है। 27 फरवरी से 3 मार्च तक का जो वक्त है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई वाक़यात पेश आ सकते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, दुनिया में जंगों के हवाले से। और ये सिलसिला आज 26 फरवरी की रात है और आज ही ये सिलसिला शुरू हो गया। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 26 फरवरी है और इस रात से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। हुआ ये है कि अफ़गान तालिबान ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे अटैक किया गया है भरपूर किस्म का। पाकिस्तान ने सख्त जवाब दिया है इसका और कई चौकियां तबाह कर दी हैं और बताया जा रहा है इब्तदाई अपडेट्स के मुताबिक कि उनके सैकड़ों जो फौजी हैं जो बॉर्डर पे तैनात थे, उनको हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने विद इन आवर 1 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया है तालिबान के खिलाफ, जिसका नाम ऑपरेशन गज़बुल हक रखा गया है। और इसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया है। 22 तालिबान इसमें हलाक हो चुके हैं। सर, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होगी है। आपने तकरीबन 5-6 दिन पहले मेरे साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें ये प्रेडिक्शन की थी कि 27 फरवरी डेडलाइन है। 3 मार्च तक का जो वक्त है बड़ा खतरनाक है, जंगें शुरू होंगी। एक नई जंग तो सर शुरू होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, लेकिन ये कहाँ जाके खत्म होगी, कितनी बड़ी जंग हो सकती है, पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिल सकती है, इस हवाले से आप बताइए। देखिए, अल्लाह करे ये जंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ये जो एरिया है ये वेस्ट का एरिया पाकिस्तान से, और वेस्ट में ही, ऑलमोस्ट वेस्ट में ही ईरान भी आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग, खुदा न खास्ता, आपको एक आधे दिन के अंदर ईरान से भी न्यूज आने वाली है। और ये बहुत हीटेड अप टाइम होगा यहाँ से लेके 3 मार्च तक का। मैंने बताया है बहुत सारी वीडियोस में, आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ और वापस से एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि जो पहले एक इक्लिप्स लगा है, सूरज ग्रहण, फिर उसके बाद हमारे पास सैटर्न और नेपट्टून का कंजंक्शन चला है 20 तारीख से 26 तारीख। फिर 23 तारीख को मार्स ने इक्लिप्स पॉइंट पे ऊपर से ट्रांजिट लिया है। और फिर जो है 3 मार्च को एग्जैक्टली लूनर ब्लड मून इक्लिप्स कहा जाए या लूनर इक्लिप्स कहा जाए, एक ही बात है। लूनर इक्लिप्स डिफरेंट होता है, ब्लड मून वो उसमें मार्स की भी एक तरह से यूं समझें कि कुछ एलिमेंट आ जाते हैं, तो इतना घबराने की बात नहीं है, होता है। लेकिन बैक टू बैक इतने सारे कंजंक्शन ट्रांजिशन, ये जो है डेफिनेटली दुनिया में एक टेंशन का और डिप्रेशन का माहौल डेफिनेटली क्रिएट करने वाला है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईरान और अमेरिका की अगर जंग स्टार्ट हो गई तो मामलात बहुत ज्यादा संगीन हो जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इंडिया और अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा खतरात लाहिक हैं। इनसाइड द कंट्री मैन मेड वॉर जैसे ये हो गई है, मैन मेड डिजास्टर भी हो जाते हैं, जैसे खुद कुछ हमले। खुदा ना खास्ता इस 5 दिनों के अंदर दुनिया में खुदा न खास्ता कुदरती आफात भी आपको नजर आ सकती है, जैसे जलजले, सुनामी, वेदर का आउटस्टैंडिंग एकदम से बारिशों का स्पेल शुरू हो जाना एकदम से। वाटर एलिमेंट उसकी वजह से बहुत एक्टिव है, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो वाटर एलिमेंट जो ज्यादा एक्टिव होगा उसकी वजह से कुदरती आफात में पानी से रिलेटेड कोई न्यूज मिल सकती है। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये जंग की वजह से जो वाटर एलिमेंट है उसमें जो आता है वो ऑयल आता है। ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप करेंगे, जिसकी वजह से दुनिया में एक तरह से ये रिसेशन शुरू हो जाएगा, ऑयल की किल्लत होगी और फिर उसकी वजह से जो फाइनेंशियल डिप्रेशन है उसमें फर्क आएगा। मार्केट और स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, स्टॉक क्रैश कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं,
बहुत एहतियात से, अक्लमंदी से स्टॉक्स वगैरह में जो भी ट्रेड करनी है आप करें। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने ईरान और ऑयल की बात की कि ऑयल की प्राइसेस भी जो है वो बढ़ सकती हैं, उसमें मसाइल आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, वो मैं पहले आपसे पूछ लूँ, फॉलो क्वेश्चन है अफगानिस्तान से मुतालिक। अफगानिस्तान पे सर पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, हमने देखा है लाजमन उसका रद्द-ए-अमल जरूर आता है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी गुरीरा फोर्सेस काम कर रही हैं, दहशतगर्दी फैला रही हैं, उनका रद्द-ए-अमल लाजमन आता है। आप क्या देख रहे हैं उनकी तरफ से, खुदा ना खास्ता कितना बड़ा रद्द-ए-अमल हो सकता है, और क्या पाकिस्तान इस पे काबू पा लेगा, हमारी आर्मी इस पे काबू पा लेगी? ये काबू तो पालेगी, लेकिन जो टाइम चल रहा है वो बहुत सेंसिटिव है, और इस टाइम पे स्पेशली मैं ऐसी न्यूज़ नहीं फैलाना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता बहुत कुछ होगा। अल्लाह से दुआ करें ये जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मुल्क में वो गर्क हों और हम लोग इनसे निजात पाएं। लेकिन डेंजर है, मैं आपको पहले से बताऊं, मामलात इतने आसान है नहीं जितने नजर आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, इस हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर अफगानिस्तान की सिचुएशन इस हद तक खराब हो गई है, वहाँ के जो लोग तालिबान जो हैं, जो भी हुकूमत को चला रहे हैं, वो पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और हालात को खराब कर रहे हैं कि अब वहाँ पे हुकूमत का तख्ता पलटना भी हमारा मकसद हो सकता है, हमारी हुकूमत का। क्या आपको अफगानिस्तान में हुकूमत का कोई तख्ता पलटता आइंदा दिनों में, ऐसी कोई चीज रजीम चेंज जिसे कह सकते हैं, वो दिखाई देती है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे चांसेस हैं, डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके। अच्छा सर, अभी आपने ईरान का भी जिक्र किया और ऑयल प्राइसेस का भी जिक्र किया, तो मैं एक खबर है आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान में जो पाबंदियां लगी हैं, अमेरिका ने नई नई पाबंदियां कर लगाई हैं ईरान के ऑयल पे, उसके बाद सऊदी अरब ने मार्केट में कदम रखा है और अपनी जो सप्लाई है ऑयल की उसको बढ़ा दिया है। क्या सऊदी अरब के इस इकदाम से जो ऑयल मार्केट है वो स्टेबल रहेगी या कोलैप्स कर जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? सर वो स्टेबल तब रहे ना कि जंग 2-4 दिन की। मैं आपको बार बार जो इशारे दे रहा हूँ ये मैं लॉन्ग टर्म के दे रहा हूँ, ये कोई जल्दी आसानी से सॉल्व होने वाला मसला नहीं ओपन होगा। ये मसला काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और काफी लिंगर ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब आता है डेफिनेटली, और इनको ये सब चीजों के इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन इनको बहुत ज्यादा होती है। मैं तो सितारों के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन इनसाइड इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेफिनेटली ये लोग इकदाम उठा रहे हैं। बट आने वाला टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 5 दिन बहुत ज्यादा इस साल के डिसाइसिव होने वाले हैं। इस साल का जो मकसद मतलब जो बुनियाद है ना, ये 5 दिन डिसाइड करेंगे। क्या क्या खुदा खास्ता ये पूरा साल हम जंगों में रहेंगे या हम इस मसले से निकल जाएंगे। ओके ओके सर। ओके सर, पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे से बात करते हैं। हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चलाई गई कि खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत बड़ी सीरियस ले रही है इस मामला को, और हुकूमत ने फैसला किया था कि खान साहब को एक हफ्ते के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। पीटीआई की जो क्यादत थी उसको भी एतमाद में ले लिया गया था, लेकिन बाद में पीटीआई की जो क्यादत है उसने ही बीच में कोई रुकावट डाल दी, जिस वजह से खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जा सका। सर मेरा जो उसमें क्वेश्चन है वो ये है, क्या वाकई ही पीटीआई की क्यादत ही रुकावट है, जो हुकूमत बता रही है वो क्या वो सच है, या फिर हुकूमत रुकावट है? सच्चा क्या बताता है ये बीच में जो मीर जाफर है, ये कौन है? तो साइड से ये बताता है कि ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो डेफिनेटली मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि खान साहब की पार्टी कोई दूध से धुली हुई नहीं है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकेट की दूसरी तरफ खेल रहे हैं, और इख्तलाफात जैसे मैंने बताया है बहुत अरूज पे आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने आपको बताया था फरवरी मार्च पीटीआई के लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। और आप देखें बिल्कुल सही सलामत सही चल रहे थे, फरवरी तक सब सही था, उसके बाद से फिर इख्तलाफात शुरू हुए, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कभी अलीमा खान के ऊपर ला रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये जो इस वक्त कॉम्बिनेशन है, हुकूमत जरा यूं समझे 70% है इसमें, और 30% जो है आपकी पीटीआई की क्यादत में से मसले मसाइल आ रहे हैं। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने इख्तलाफात का जिक्र किया, लेकिन इख्तलाफात सिर्फ पीटीआई में नहीं है, हुकूमत में भी है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो पंजाब हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है, और पंजाब हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है। खास तौर पे जो 12 अरब रुपए का प्राइवेट जेट लिया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए, उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि और हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में आ जाएगी,
या फिर ये सिर्फ आंखों का धोखा है, या ऐसा कुछ नहीं हो रहा? सर ये आंखों का धोखा तो नहीं है, ये यूं समझें कि ये आखिरी एक जो है ना धक्का लगने वाला है हुकूमत को भी, और झटका भी लगने वाला है बड़ा जोर से। तो जो मामलात हैं मजीद खराब होते हुए दिखेंगे, कोई आसानी की तरफ नहीं जा रहा है, और मुझे लगता है हुकूमत और मसाइल में आ जाएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और अपनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महमूद साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।